हाँ ये देखो ये बूढ़ा मरने में है, इसका भी फोटो उतार बीमार है पूछा देना। इनके लिए कोई डॉक्टर का मेडिकल कोई रेंज नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है और इनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। सरकार की तरफ से कुछ नहीं है इनके लिए। क्या हुआ है? बुखार है। अब बुखार तो यहाँ जानते हैं, मच्छर वच्छर पता नहीं कितना कि यहाँ तो गोलियां दिख रहे, क्योंकि तीन दिन से बोली भी आवाज नहीं निकल रही, आँख पर पड़ा है, खाना कुछ खा नहीं रहा है। क्या नाम है? तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। Namaskar, this is Ratna. You are watching Empire Diaries. Thank you for tuning in. This is Rajpal Singh from Western UP. When the government was announcing that farm laws will be repealed, this protester was battling life-threatening illness at Gazipur border, where he has been camped for 1 year. 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। 100 रुपए में 10 अन्य मोदी ने हमें कुछ बताया, बल्ब जलाकर वहीं बंद कर दिया, बटन बंद कर दिया, यानी हमें बहकाने के लिए। इसने कहा महीने के लास्ट में वापस हो जाएगा, आप अपने घर अपने खेत में चले जाओ। हाँ, इसने ऐसे क्यों बोला? किसान भाई खुश हैं, खुश अभी पूरे भी नहीं है, जब तक रिटर्न में उनको ऑर्डर नहीं मिलता कभी भी कहते कोई गेम ना मोदी ने मिठी गोली लो बोल रहे थे, अभी तक फाइनल नहीं हो रहा जब तक रिटर्न में ऑर्डर नहीं हमारे पास। Scrapping the farm deregulation laws was a major victory, no doubt, for the farmers. किसान यहाँ बैठे थे तो जवान भी यहीं बैठे हुए थे। और है The laws would have allowed corporate empires to colonize India's agricultural land and exploit the farmers. अगर 4 साल भी हो, 10 साल भी हो तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हमारी समस्या आप जानते होंगे, तेल महंगा, हमारा गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा है, गन्ना कम से कम 450 होना चाहिए था, हर आदमी परेशान है। ये भाई मेरा बैठा है, देख सामने से गांव से आया है, 5 बच्चे, इसके 4 बीघे ज़मीन है, अब बताए कैसे पूरा पड़ेगा? मेरी बेबिचारी है। तो हम हर बात से परेशान हैं, इतना पंडा नहीं छोड़ रहे, इतने हमारी सारी मांग नहीं मिलेगी और यहाँ से तंबू हटेगा। But farmers' problems are much bigger and deeper. और भी हमारी मांगे हैं भाई, तेल इतना महंगा हो गया, सिलेंडर हमारे महंगे हो गए और बिजली के बिल हमारे ज़्यादा हैं, हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है, परेशानी काफ़ी है। इतने ही हमारा सारा सामान नहीं मिलेगा हर चीज़ के लिए लिखित रूप में, इतना हम यहाँ बॉर्डर छोड़कर नहीं जाएंगे, नहीं घर नहीं जाएंगे। साल भर हो गया, 700 आदमी हमारे मतलब है यहाँ जो है वे पहुँच गए हैं ऊपर, लेकिन उनमें भी बहुत मतलब है, उनमें हमारी बहनें भी थी, माई भी थी, ताई भी थी, चाची भी थी। 7 आदमी शहीद हो गए, शहीद हो रहे। अब उनके बारे में मोदी आज तक ये पता नहीं लिया भाई तुम मर कहाँ रहे हो, कहाँ जिंदे हो, कैसे हो, लेकिन हमें मिले अब कुछ नहीं, ये बता दिया उसने। अभी तो ये भी लिखित रूप में नहीं दिया इसने। झूठ बोलता है। लेडीज के लिए अब मैं वो करा, नोटबंदी में सबके लेडीज का पैसे निकलवा दिए बाहर इसने तो पैसे खुद से इसने तो पैसे लेडीज को भी खोस लिए। किसके लिए क्या कर दिया इसने? ये अन्नदाता को यहाँ किसान पड़ा है, अपने बाल बच्चों को छोड़ के हैं, कोई काम भी छोड़ के एक साल में इसके याद आई, अब इसके ये याद आई, ऊपर से अलग चला रहे। किसानों को बर्बाद कर दिया, खाद लिए किसान। डीजल पेट्रोल कितना महंगा है, हर चीज में डीजल पेट्रोल से हर चीज में रेट बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टर कहीं से आता है सामान, ये डीजल पेट्रोल से आता है और डीजल पेट्रोल पे इतने पैसे बढ़ा रखे, अब हम इन्हें घटा नहीं सकते। सीमित ईरानी ने पीछे बोला था कि इसमें पैसे नहीं घट सकते। और बड़ी केंद्र सरकार है 5 रुपये 20 रुपये बढ़ाकर 30 रुपये बढ़ाकर 5 रुपये घटा रहे, तो यह बहकाने वाली तो बात है कि क्या है यह? जैसे गन्ने का पेमेंट है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
आज मेरा गन्ना गया, आप किसी भी दुकानदार से सामान खरीद लो बाज़ार में, उसको 1 महीने का टाइम दे दिया कि 1 महीने के अंदर तेरा पैसा आ जाएगा। अगर 1 महीने के अंदर उसका पैसा नहीं मिलता दुकानदार का, तो वो ब्याज लगा देता है। आप पुरानी दिल्ली में जाकर देख लो, किसान का पैसा 6-6 महीने नहीं मिलता और उसको कोई पैसा ब्याज भी नहीं मिलता। अब मान लीजिए मेरा बच्चा बीटेक कर रहा, अब बीटेक करने में तो डेली पैसा चाहिए। 1 महीने के बाद हम सोचते कि पैसा आएगा, वो पैसा नहीं आता तो हम क्या करते हैं, बाज़ार से बहुत महंगा ब्याज पे पैसा लेते हैं, उस बच्चे को पढ़ाने के लिए तो हमारा पैसा सारा का सारा ब्याज में जाता है। दूसरी चीज़, किसान दवाई लेता है बाज़ार खेत में डालने के लिए, कोई भी गारंटी नहीं देता कि ये ओरिजिनल दवाई है। दवाई ले ली, 6,000 रुपये की दवाई ले ली, किसान ने अपने खेत में छिड़काव किया, पता चला वो तो नकली थी। ट्रैक्टर पार्ट्स ले लेते हैं, वो कहते हैं, दुकानदार साफ कहते हैं कि नकली पार्ट्स की 6 महीने की गारंटी, ओरिजिनल की कोई गारंटी नहीं है। ओरिजिनल की कोई गारंटी नहीं है। आप डीजल भरवाने जाइए, डीजल में कभी भी कोई भी पेट्रोल पंप पूरा डीजल देने के लिए, मैं वेस्टर्न यूपी की गारंटी लेता हूँ, कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है। ओरिजिनल डीजल और पूरा डीजल देने के लिए तैयार नहीं है, जिससे हमारे ट्रैक्टर, हमारे सब सामान खराब होते जाते हैं। Farmer leaders have made it clear that they are now focused on deeper and continuing crises in the farming sector. एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहाँ पे है यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं, ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। It's not new for India's farmers to rise up against corporate colonial power. They rocked the boat of the British colonizers and helped India get freedom. They stood up against the British in 1857. They protested after the Bengal famine. They led the fight against the WTO and the World Bank. Historically, all fights against the British colonizers have involved farmers. So it's not a surprise that this time also farmers ensured that private agribusiness doesn't take over India's agriculture. For more such special stories, you can log on to our website empirediaries.com. Thanks for watching. Stay tuned.